प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आजकल हम सब उस दौरान से गुज़र रहे हैं जिसमें कि हम सबको लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। ये पैंडेमिक के कारण बहुत से भाई बहन ये अनुभव कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनकी फैमिली में, उनके बहुत नज़दीकी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र ऐसे हैं जिन्हें कि इस वायरस ने बहुत तकलीफ़ दी है। कईयों के कामकाज में बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत सी बार जब हमें खुद कोई अगर शारीरिक तकलीफ़ हो या हमें ऐसे लगे कि हमारे आसपास जिनको हम जानते हैं उनको कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो हमें ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल हो रही हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और अपने घर में बैठे हुए दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है वो भी हमारे सामने खुलता चला जा रहा है। कहीं लग रहा है बहुत गर्मी हो रही है, जंगलों में आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, इतनी बारिश हो रही है कि फ्लडिंग बहुत सी जगह हो रही है, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें हम सबके सामने हैं और बहुत सी बार इंसान सोचता है कि ये हमारे समय में क्यों हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री की ओर देखेंगे तो कोई ऐसा 10 साल का पीरियड नहीं हुआ है जिसमें या तो कोई लड़ाई नहीं हुई हो, कोई युद्ध ना हुआ हो, कोई वॉर या बैटल ना हुई हो, या कुछ ना कुछ और तकलीफ़ इंसानों की ज़िंदगी में ना आई हो। तो ज़िंदगी में वो समय जिसको हम सोचते हैं वो तकलीफ़ों से भरा है, वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही नहीं आता। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। कुछ क्षण खुशी के और कुछ क्षण ऐसे जहाँ हमें लगता है हम तकलीफ़ों से घिर गए हैं। तुलसी साहब ने इसे समझाने के लिए बड़े प्रेम से कहा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तो तुलसी साहब समझा रहे हैं कि किसी को तन का रोग लगा है, किसी को मन का रोग लगा है, किसी का चित्त उदासी में है। समझा रहे कि हर एक को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक चीज़ जैसे हम चाहें वैसे होती नहीं। हमारे कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है, तो ऊंच नीच इंसान की ज़िंदगी में आती रहती है। तो तुलसी साहब फरमा रहे कि सुखी कौन है? कौन है जो इस हलचल की दुनिया में भी सुखी है? कि सुखी संत का दास। अब किसी महापुरुष की शरण में जो पहुंच गया वो सुखी क्यों है? तुलसी साहब तो फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान सुखी रहेगा। वो सुखी क्यों रहेगा? जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों को सुनते हैं तो उन्होंने बड़ा खोल के समझाया है कि इंसान सुख चैन की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि गिला करेंगे ना,
गिला करेंगे ना अब मेरे बात के रह, कि गिला करेंगे ना अब मेरे बात के रह, कि उनको राह मोहब्बत में रोशनी ना मिली, कि उनको राह मोहब्बत में रोशनी ना मिली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम सब ये जो दुनिया है जिसमें अपने आप को पाते हैं, उसमें से गुजर रहे हैं, तो हम सब एक यात्रा पर हैं। और जब यात्रा पर इंसान जाता है तो बहुत सी बार जब उसको तकलीफ़ें आती हैं तो घबरा जाता है। तो फरमा रहे हैं कि गिला करेंगे ना अब मेरे बात के रह, कि जो ये चलने वाले हैं, जो ये दुनिया के रास्ते में चल रहे हैं, ये गिला नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि शिकवा वो इंसान करता है जिसे लगता है तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। जो खुश होगा, जिसकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, उसको तो कोई गिला करने की ज़रूरत नहीं। गिला तो वो इंसान करेगा ना जिसको लगेगा ओहो मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये होना चाहिए, वो क्यों हो गया, मैं तो चाह रहा था मैं इस तरफ जाऊँ, मैं उस तरफ क्यों जा रहा हूँ। जब जो हम चाहते हैं हमें मिलता नहीं तो हम गिला करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब संत महापुरुष आते हैं और जो लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनको कुछ गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो अगली लाइन में समझा रहे हैं कि उनको राह मोहब्बत में रोशनी ना मिली। वो फरमा रहे हैं कि जो इंसान दुनिया में से गुजर रहे हैं वो सोचते हैं ओहो अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है, कोई रोशनी तो मिल नहीं रही, ना कोई रास्ता दिखाने वाला है। और अंधेरे में इंसान को क्या होता है, अगर आप घर से बाहर निकलो और अंधेरा हो तो आप डरे डरे होते हो, क्योंकि अंधेरे में मालूम नहीं कि कोई कहाँ से आके आपके साथ क्या कर दे। तो इंसान डर के रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम जिंदगी में से गुजर रहे हैं, हम ये ना समझें कि हमारे अंग संग अंधेरा ही अंधेरा है। हम जाने कि संत महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो हमें जागृत कर देते हैं। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाए। हम इस समय माया की दलदल में फंसे हुए हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है जिसमें कोई रास्ता नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। कभी इंसान सोचता है ये करूँगा यहाँ से खुशी मिलेगी, वो करता है लगता है यहाँ भी कुछ खुशी मिली नहीं। सोचता है चलो ये करता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, यहाँ बढ़ता हूँ, उधर से खुशी नहीं मिलती। सोचता है ये तीसरी तरफ जाता हूँ, वहाँ से खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारे यहाँ पर अंधेरे अंधेरा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब संत महापुरुष आते हैं वो फरमा रहे हैं कि जो मेरे बाद चलने वाले आएंगे, जो संत महापुरुष जो रास्ता दिखाते हैं वो रोशन ही रोशन रास्ता है, वो रोशनी का रास्ता है। वो अंधेरे को दूर कर देते हैं। और जो भी उनकी शरण में पहुंचता है, जैसे तुलसी साहब ने कहा कि सुखी संत का दास, वो इंसान जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच गया, जिस पर किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो पड़ गई, वो इंसान जो किसी महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू हो गया, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुष हम सबको समझाते हैं कि जो ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं इसमें हमने जाना कहाँ है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं तो इस ज़िंदगी में शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। बहुत से लोग सोचते हैं
कि इस दुनिया में कुछ कमाने के लिए दिमाग तेज होना चाहिए। जो हमारा दिमाग है ये जितना ज़्यादा तेज होगा उतना हम इस दुनिया में ज़्यादा कमा सकेंगे और हमें सुख चैन मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, हमारे रिश्ते नाते अच्छे होने चाहिए। अगर सबसे बहुत अच्छे रिश्ते नाते होंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है हम देखते हैं जितना मर्जी हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख लें, कुछ ना कुछ तकलीफ हो ही जाती है। ये शरीर माटी का बना हुआ है, मशीन के माफक है। समय के साथ इसमें तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जितना मर्जी हम अपना दिमाग तेज कर लें, बहुत सी बार देखते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। जितना मर्जी हम कोशिश करें कि हमारे जितने भी दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं उनसे हमारी अच्छी तरीके से बनी रहे, कुछ ना कुछ होता है कि वो रिश्ता नाते में भी कुछ दरार आ जाते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ समझ में नहीं आई एक को या दूसरे को, कभी वो लोग दूर चले गए कहीं और उनसे मेल मिलाप नहीं होता इतना, तो आस्ते आस्ते वो रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ध्यान इन चीज़ों की ओर देते हैं तो यहाँ से कभी भी सुख चैन सदा सदा का हमें मिलता नहीं। तो वो सदा सदा का सुख चैन कहाँ से मिलता है? जब हम ध्यान उस ओर देते हैं जहाँ पर कभी कोई हलचल नहीं होगी, जो हर समय स्थायी रहेगा। और वो कौन है? पिता परमेश्वर। अब प्रभु की ओर ध्यान देने के लिए पहले तो हमें ये समझना है कि हम हैं कौन। जब तक ये ना समझ में आए कि हम कौन हैं, अगर हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे, दिमाग ही समझते रहे, अपनी इमोशन ही समझते रहे, तो फिर ध्यान उस ओर ही जाता रहेगा। जब इससे आगे बढ़ते हैं, जब हमें समझ में आती है कि हम शरीर नहीं, दिमाग नहीं, हमारे इमोशन नहीं, हम एक चेतन जीव है, एक कॉन्शियस बीइंग है, तब हमें ये समझ में आएगा कि जो महाचेतनता के भंडार हैं उनसे हमें जुड़ना है। जब अपने आप को हम एक आत्मिक रूप में देखते हैं तभी हमारे कदम परमात्मा की ओर बढ़ने शुरू होते हैं। तो अपने आप को आत्मिक रूप में देखें कैसे? महापुरुष समझाते हैं कि जिस ओर हम ध्यान देंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में देंगे तो बाहर की दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे। तो हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में देना है। हम सब इंसानों को प्रभु ने यहाँ दो आँखों के बीच में शिव नेत्र दिया है। इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें। ये वो द्वार है जो अंदर की दुनिया की ओर खुलता है। शरीर में 9 ऐसे द्वार हैं जो बाहर की दुनिया में खुलते हैं, इसीलिए इसे 10वां द्वार कहा गया है। ये अंदर की दुनिया में खुलता है। हम सबके अंदर रूहानी मंडल चल रहे हैं। इस समय जबकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम पिंड के देश से गुजर रहे हैं। जो पिंड का देश है इसमें
हमारी धरती, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये गैलेक्सी और कई गैलेक्सीज और हैं। जब हम अपने आप को इसी देश का समझते हैं तो फिर हम इसी लेवल तक रह जाते हैं। पिंड के आगे अंड है, उसके आगे ब्रह्मांड है, पार ब्रह्म है, सचखंड है, और ये सब हमारे भीतर हैं। तो जब ध्यान हम यहाँ शिव नेत्र पर टिकाते हैं तो फिर अपने सद्गुरु की दया मेहर से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं, क्योंकि जब वो हमें नाम की देन देते हैं तो ये जो द्वार है जो कि बंद है उसको वो अपनी तवज्जो दे के खोल देते हैं और हमें प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति का अनुभव कराते हैं। प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति हम सबके अंदर चल रही है। जब से ये सृष्टि रची गई तब से ही उसे ज्योति और श्रुति कहें, उसे नाम कहें, उसे शब्द कहें, वो हम सबके भीतर चल रहा है, सारी सृष्टि में चल रहा है, कण कण में चल रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे अंदर चल रहा है और सृष्टि के शुरुआत से वो सब चल रहा है। वो प्रभु ने शुरू करा उसे। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो कह रहे हैं पिता परमेश्वर से, उनसे ही नूर उत्पन्न हुआ। उसे नूर कहें, शब्द कहें, ज्योति अश्रुति कहें, उससे सारे खंड मंडल बने हैं। तो हम कौन है कहने वाले ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये संत महापुरुषों का नजर है। हम सब एक ही हैं। अगर हम प्रभु से उत्पन्न हुए हैं सब अच्छे हैं और हमें अपने आप को उस नज़रिए से देखना है। लेकिन वो होगा कब? हम सुनते तो हैं लेकिन इसको ऊपर अमल कैसे करें? जब इसका हम अनुभव करेंगे। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब भजन अभ्यास करते हैं, जब शरीर से ऊपर उठते हैं, जब अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करते हैं अपनी सद्गुरु की मदद से, जब हमें अंदर की दुनिया के नज़ारों का अनुभव होता है तो अपने आप को प्रभु की ज्योति के रूप में पाते हैं। जब हमें प्रभु की ज्योत के अंदर में दर्शन होते हैं तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि अगर हमारे अंदर प्रभु बस रहे हैं तो औरों के अंदर भी बसेंगे। तो हमारा नज़रिया औरों को देखने का बदल जाता है। वो और नहीं रहते, वो अपने ही हो जाते हैं। और जब वो अपने हो जाते हैं तो फिर सुख है, चैन है, शांति हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। उस अवस्था में हम सब ने जाना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ में फरमा रहे हैं कि जब संत महापुरुष आते हैं वो फरमा रहे हैं कि गिला करेंगे ना अब मेरे बाद के रह रो। कह रहे हैं जब संत महापुरुष आते हैं तो वो हमें अंधेरे से रोशनी में जाने का रास्ता दिखाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट दे जाते हैं और उनको फिर कोई शिकायत नहीं रहती कि उनको राह मोहब्बत में रोशनी ना मिली, कि रोशनी का रास्ता वो दिखा जाते हैं ताकि हम सब जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं हमें फिर अंधेरा नहीं, रोशनी ही रोशनी मिलती है। और जब इंसान को रोशनी मिलती है तो उसका डर दूर हो जाता है। डर अंधेरे में लगता है, रोशनी में नहीं, कि रोशनी में तो सब कुछ दिख रहा है। अंधेरा है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा तो इंसान सोचता पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा। तो जब रोशनी के मंडलों में हम जाते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो सारी चीज़ हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे जैसे प्रभु की नज़दीकी मिलती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी और हसीन और खूबसूरत और प्रभु के प्रेम से भरपूर होती है और हम अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से और प्रेम से गुजारते हैं। तो हमें अपने आप को सुख चैन से जीना है। अगर यही सोचते रहे कि पता नहीं क्या होगा, ये तकलीफ़ क्यों हो रही है, वो तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो हम कभी भी आराम से जी नहीं सकेंगे।
लेकिन जब हमें जान लें कि प्रभु हमारे अंग संग है, हमारे भीतर हैं, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता और ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती है। और प्रभु की नज़दीकी पाने के लिए हम अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के लिए किसी पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत है जो अपनी तवज्जो देकर इस शिव नेत्र को, इस 10वें द्वार को खोल दें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डिले आई बॉल्स हैं, सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे आर्दर्शन आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।